जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी का अविनाशी भाव और परमानंद प्राप्त करने के लिए आप श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं। आपको श्री शिव जी का अनुभव अवश्य हो जाएगा। इसका कोई विकल्प धरती पर दूसरा है ही नहीं। इसलिए परम श्रद्धा के साथ श्री राम आधार शांति केंद्र से अपने भाव को जोड़ लें। जय श्री राम। प्रिय मित्र, अनादि तत्व परमात्मा की भक्ति यह धरती के प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण प्रभु मार्गदर्शन दे चुके हैं। अर्थात जगत का कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण भक्ति के धारा में प्रवेश कर सकता है। तो आप लोग अनुभव करते हैं कि हाँ, भक्ति जैसा तो कुछ जगत में दिखाई देता है। लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, माला फूल लाची दाना लेकर के। जो लोग एडवांस है वो लड्डू लेके जाते हैं। 100 रुपए का लड्डू लेके जाएंगे और 1 करोड़ का लालच लेके जाएंगे प्रभु के यहाँ। तो माया और भक्ति दोनों जगत में है। इतना अनुभव लगभग धरती का प्रत्येक मनुष्य व्यवहार जगत में कर सकता है। लेकिन इन दोनों में से एक भी गुण आपस में नहीं मिलता। अब यहाँ भक्ति का नाता है तो इसमें एक भी गुण नहीं मिलेगा, ना तो स्वागत ना सम्मान। बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यह राम जो शब्द है, इसका सीधा सीधा है कि इस सृष्टि जगत का बीज रूप ही राम नाम है। र से कृषाणु यानी अग्नि, आ से भानु और म से हिमकर चंद्रमा। राम नाम के शरण में बुद्धि चली आए तो जगत से प्रयोजन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जगत यह विशाल वृक्ष ऊर्ध्व मूल वाला है, यानी सब ऊपर से ही प्रकट हुए हैं। सभी जीव परमात्मा से ही प्रकट हैं। इसलिए जगत में सभी जीव गौरी शंकर जी की मूर्ति हैं। यह एक विशेष चेतना की विशेष अवस्था है जो कि किसी श्वास में नीचे नहीं आ सकती। तो अब इस अवस्था का अनुभव आप इनके भाव का सम्मान करके, अनुसरण करके ही कर सकते हैं। वैसे सील की मिले बिनु बुध सेवकाई, यानी बिना
विद्वान के सेवा के यह पवित्र भाव कोई प्राप्त नहीं करता, लेकिन जो मित्र इस भाव को अच्छा समझें वह मार्गदर्शन के अनुसार निष्काम स्वधर्म पालन के रास्ते आराम से अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। मित्र, यह जो इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, जैसे कान से आवाज़ सुनाई देता है, नेत्र से रूप दिखाई देते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है और नासिका से गंध का, जिह्वा से स्वाद का। तो प्रभु की कृपा एवं विशेष दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि इंद्रियों के द्वारा जो ये भोग करने वाली वस्तुएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें वास्तविक शांति प्रदान करने का पुरुषार्थ एक क्षण के लिए भी नहीं है। अर्थात अगर आप संगीत में डूब के परमानंद पाना चाहते हैं तो व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। किसी रूप को देख करके आप पाना चाहते हैं तो व्यर्थ कर रहे हैं। पितु आयसु सब धर्म का टीका। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, दिन शुक्रवार, और आज ही एक वीडियो लोड किए हैं जिसमें वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, आदर्श मानव धर्म क्या है और वास्तविक शांति का स्वरूप क्या है। यह तीनों तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको धरती का प्रत्येक मनुष्य श्रद्धा हो तो 35 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकता है। अब आपके इस मित्र के बुद्धि को यह अनुभव हुआ है कि कोई भोग की वस्तु सुख का वस्तु नहीं है, अपितु दुख और रोगों की वस्तु है। तो मित्र, मकड़ी का जाल कितना भी क्यों न गूथा हो, लेकिन अगर दो सिरा मिल जाए तो उसको निर्मूल किया जा सकता है। जगत में यह जो भक्ति तत्व है, यह तभी कोई जीव प्राप्त कर सकता है जब उसके प्रत्येक श्वास में यह भाव स्थिर हो जाए कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, सामने जो भी स्वरूप है उसके हृदय में अनुमंता रूप से श्री शिव जी विराजमान है। यह किसी श्वास में न भूले। तो आप सभी गौरी शंकर जी की मूर्ति है तो है, इसमें अलग से किसी जीव का अस्तित्व है ही नहीं। सभी जीव परमात्मा से ही उत्पन्न है। शरीर से शरीर का उत्पन्न होना, यानी जिसको लोग भ्रमवश जीव से जीव की उत्पत्ति स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार मानते हैं, यह शरीर की जीवित अवस्था जीव नहीं है, यह तो जीव का एक साधन है जिसके द्वारा जीव परमात्मा के भाव में स्थिर हो जाता है। यही मनुष्य शरीर का
परम लक्ष्य है। तो यह भाव प्रकट करना रहा कि क्या 3 लोक 14 भुवन से भी नाता समाप्त हो जाए, इसके बाद भी धरती पर कर्म हो सकते हैं? तो सुमिरत राम हृदय यश आवा। तो परमात्मा के सुमिरन से यह अनुभव में आया कि जब परमात्मा ही संभवामी युगे युगे अवतार लेकर चरित्र करते हैं तो आप बड़का लाड साहब है, काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्रिया होगी। इस सृष्टि में निष्काम भाव और इच्छाचारिता 2 सिराएं हैं। इच्छाचारिता आपको मात्र भाव बंधन में ही ताना बाना बुनाएगा और निष्काम भाव यह अनुभव करा देगा कि आप अविनाशी परम तत्व परमात्मा श्री शिव जी और गौरी जी के ही अंश हैं। और अविनाशी भाव का अनुभव हो जाने पर मनुष्य निडर हो जाता है। तो आप तुरंत कैसे समझेंगे कि आपके अंतःकरण में भक्ति है या नहीं? तो इसका एक उपाय आप रख लें। आप यानी धरती के प्रत्येक मनुष्य, सभी स्त्री एवं पुरुष, थोड़ा पसीना हो रहा है, यहाँ पर तो कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक। जिसके हृदय में यानी जो आत्मनिर्भर कहते हैं, जिसकी बुद्धि परमात्मा की सेवक होगी, उसे सपने में भी मोह, इन्फैचुएशन छू नहीं सकता। यदि आपके बुद्धि में किसी रूप के प्रति मोह लगता है तो भगवान की भक्ति आपके अंतःकरण में नहीं है। अपना इंट्रो इंस्पेक्शन के लिए थोड़ा भी कोई कंसेशन रिजर्वेशन मत दीजिएगा। नहीं है तो फिर उसका है रास्ता है। तो निष्काम स्वधर्म पालन से ही मनुष्य के जीवन का शुरुआत होता है। जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। थ्योरी ऑफ स्टैनले मिलर, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन, theory of relativity of Einstein, and theory of exact and opposite reaction of for an action of Newton। इस सिद्धांत के अंदर कोई भी जीव मनुष्य के जीवन का शुभारंभ कर ही नहीं सकता। यह सब शोध कितने कल्पों का है, कितने जन्मों का है, इस बुद्धि को पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि प्रकृति में कोई भी आसक्त मनुष्य साधु के भाव को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि साधु के भाव में पाप और अज्ञान का किसी श्वास में स्थान है ही नहीं। यहाँ से जितनी वाणी प्रकट हो रही है, जब जनमानस चाहेगा प्रमाणित कर दिया जाएगा, क्योंकि अनुभव हमेशा अकाट्य होता है। तो धरती पर सभी बच्चों के लिए जो अपने माता पिता के संरक्षण में हैं, उनके लिए यह भाव प्रभु की प्रेरणा से प्राप्त हुई, जो कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी
कुटिल हृदय माता कैकेयी से कहते हैं कि तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को आज्ञा पालन के द्वारा संतोष प्रदान करने वाला पुत्र, हे माता कैकेयी, इस जगत में दुर्लभ है। अब त्रेता युग में ही यह बात हो गई, तो आज कलयुग के बच्चे माँ बाप को क्या समझेंगे। लेकिन सुंदर बुद्धि सबके अंतःकरण में निवास करती है। इसमें यदि कोई मित्र चाहे तो वह इतना समझ ले कि यह जो शरीर है वह पिता का ही डीएनए है। स्पर्म और ओवा से एक शरीर का निर्माण होता है, जाइगोट, और उसके बाद की प्रक्रिया के द्वारा। तो बस यह शरीर माता जी का बनाया हुआ यंत्र है और इसमें पिताजी को बैठा लीजिए। फिर मनसा वाचा कर्मणा जो पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र हो जाएगा, वह अपने अविनाशी भाव को प्राप्त कर सकता है और जगत में मानव समाज के नेतृत्व के लिए विगत 6000 वर्षों में जितने भी संप्रदाय और पॉलिटिकल पार्टीज प्रकट हुई है सृष्टि में, इनमें कोई भी आपको इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता। इस वाणी को सुन करके जो पुत्र अपने माता को माता गौरी जी का स्थान दे देगा, वह परमानंद का अनुभव करेगा जीवन भर, जब तक श्वास है शरीर में। जो पिताजी को ही अपने श्री शिव जी का रूप दे दिया, जैसे आपका यह मित्र यही किया, माता पिता को ही मैया पार्वती और शिव जी का स्थान दे दिया। अब आपके इस मित्र को कोई गौरी शंकर का दर्शन करना भी नहीं रहा। तो संतोष के द्वारा जब आप माता पिता का मनसा वाचा कर्मणा आज्ञाकारी हो जाएंगे, यानी उनकी सेवा में मन प्रसन्न होना चाहिए। कोई बहू अपने सास की सेवा कर रही है गौरी समझ के, तो प्रसन्न मन से करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अनुभव कर लेंगे कि आप गौरी शंकर जी की ही मूर्ति है। शिव जी को छोड़कर आप मन का संबंध कहीं भी जोड़ें, मात्र मकड़ी का जाला ही बुनेगा। यह लगभग 20 मिनट का वीडियो है। इसमें जो भी मित्र प्रभु श्री राम जी का मित्र बनना चाहें, कृष्ण भगवान के ग्वाल बाल सखा, उनके लिए यह मार्गदर्शन परम कल्याणकारी होगा। यही भाव था जो आपके सन्मुख है। जब धरती पर कोई मित्र अपने सोच कर्म वाणी को प्रत्येक श्वास में कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। अब आपके इस मित्र की बुद्धि निजी प्रयोजन एवं सांसारिक कर्तव्य से बिल्कुल मुक्त है। 3 लोक 14 भुवनों में ना तो इनको कोई पद चाहिए, ना भोग चाहिए, ना तो सम्मान। फ्रेंड्स, those whose mind is dwelling towards joy of object of the senses, they could not achieve
pure wisdom. Considering this fact, imprint in your mind the selflessness Vedas directed doctrine according to your caste. निष्काम स्वधर्म पालन से ही मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है, और ब्राह्मण कुल का कार्य ही है कि हर परिस्थिति में वह सुंदर नीति तैयार करे जिससे धरती के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो। अब ब्राह्मण भाव का अनुभव हो गया तो अब इस जगत में स्त्री सुख, पुत्र सुख, घर धन, धरती, स्वर्ग सुख, सुख नाम की जितनी भी इंद्रिय सुख से संबंधित व्यवस्थाएं थी सब विलुप्त हो गया। इनके लिए कुछ प्रयास करना रहा नहीं। इस शरीर के द्वारा जो भी सेवा हुआ सब प्रभु शिव जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब इस स्वरूप से, इस नाम से, इनके कर्म से और कर्म फल से कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो आज 20 सितंबर को यह परम चैतन्य की अवस्था में जो भाव थे आप सभी के समक्ष प्रकट कर दिए गए। sanctification of your mind, that should be the primary goal of your life, because mind has authority to take a decision, and through this body you can achieve your divine form, that is immortal form, which is the best achievement of any individual in this world. So, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram.